प्यारे मित्रों, जय गुरुदेव। एक बार फिर आपकी मित्र आरती आपके सामने लेकर आई है एक नई कहानी। आपने जिस तरह मेरी पिछली कहानी पर प्रेम और स्नेह की वर्षा की, उससे मैं हृदय की गहराई से न केवल अभिभूत हूँ वरन अत्यंत उत्साहित भी हूँ। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स बढ़ाना नहीं है, बल्कि छोटी छोटी कहानियों में छिपे गहरे अर्थों को आप तक पहुंचाना है। यदि इन प्रेरणास्पद कहानियों से किसी एक व्यक्ति का भी जीवन रूपांतरित होता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। मेरे साथ कहानियों के संसार में यात्रा कर रहे मेरे प्रिय मित्रों, आज की कहानी का शीर्षक है कटी पतंग। शुरू करती हूँ। रंग बिरंगी पतंग मुक्त आकाश में हवा से अटखेलियां करती हुई उड़ रही थी। कभी वह अन्य उड़ने वाली पतंगों से आंख मिचौनी खेलती, कभी इतना ऊंचा उड़ती जहां पक्षी भी ना पहुंच सके, कभी वह आंधी से अपना बचाव करती, कभी वह नीचे देखती तो उसे आश्चर्य होता कि बड़े बड़े मंदिरों के शिखर, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिरों के गुंबद भी उसके नीचे हैं। वह अभिमान से भर गई। और मित्रों, जहाँ गर्व है, जहाँ अभिमान है, वहाँ पतन है। आंधी आई और वह अपना संतुलन खो बैठी। उसने फिर संभलने की लाख कोशिश की, परंतु संभल ना सकी। हवा के झोंकों से कभी इधर कभी उधर होती हुई वह विशाल सरोवर के पानी में गिर पड़ी। वह गीली हो गई और गलने लगी। अब वह सोचने लगी, उसकी सुंदरता को क्या हो गया? कहाँ गई उसकी उड़ने की शक्ति? उसे लगा मानो वह अपना अस्तित्व ही खो रही है। कहाँ अनंत ऊंचा आकाश, कहाँ सरोवर का पानी। अब उसे याद आया, उसके बदन पर पतला धागा बंधा था और उस धागे का चोर उस खिलाड़ी के हाथ में था जो नीचे छत पर खड़ा था। पतंग के उड़ने अटखेलियां करने को तो सारा संसार देखता है, परंतु उस हाथ को जो धागे के माध्यम से उस पतंग को संभाले रहता है, उसे कोई नहीं देखता। वास्तव में यही हाथ पतंग को उड़ाता है, यही हाथ उसे आंधी से बचाता है और यही हाथ उसे भांति भांति के खेल खिलाता है। जहाँ उस हाथ से संपर्क छोटा, पतंग असहाय हवा के रुख पर निर्भर ना जाने कहाँ जाकर गिरे। तो साथियों, जब तक हमारा संपर्क उस सर्वसमर्थवान चेतना से बना हुआ रहता है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। जितना प्रगाढ़ हमारा संबंध उस चेतना से होगा, हमारे कार्य व्यवहारिक क्षेत्र में उतने ही सफल होंगे। अब आप सोचेंगे कि उस चेतना से संपर्क कैसे किया जाए? तो मित्रों, उसका एक ही माध्यम है, ध्यान। तो प्यारे मित्रों, चेतना की पुण्य भूमि में ध्यान का बीज डालिए और फिर आप देखेंगे कि आप अपने जीवन को पूर्ण समग्रता में जी रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं उस अटल सत्य को कि जीवन संघर्ष नहीं है, जीवन आनंद है। जीवन को संघर्ष हमने बना रखा है उस डोर को अनदेखा करके जो हमारे जीवन को चला रही थी। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी और आप किसी भी विधि से ध्यान में उतरने का प्रयास करेंगे। जय गुरुदेव।